नमस्ते, प्रणाम। आप सब देख रहे हैं चर्चा न्यूज़। चर्चा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबको भाई अंशु। आज हमारे साथ भोजपुरी गायिका मधु मिश्रा जी हैं। चर्चा न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चर्चा न्यूज़ देखने वाले तमाम श्रोता को नमस्कार, प्रणाम है, और आपको भी। जैसे कि अभी नवरात्र का सीज़न है, नवरात्र में क्या गाना में धमाल मचाने वाले हैं? जी बिल्कुल, मेरा देवी गीत आने वाला है और बहुत ही अच्छा है। आप लोग सुनिएगा, मधु मिश्रा ऑफिशियल से आएगा, और प्लीज़ आप लोग सॉन्ग को सुनिएगा, सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लोकगीतों में क्या धमाल मचाने वाले हैं? अभी लोकगीत का तैयारी नहीं है, अभी तो दुर्गा पूजा और छठ का है। बीच में जगह मिल जाएगा तो समय मिल जाएगा तो आ जाएगा। जी जी जी। चलिए, जैसे कि आप एक इंटरव्यू आपका देखे थे हम, जिसमें आप बोल रहे हैं हम पवन सिंह का बहुत बड़े फैन हैं। पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी का दुर्गा पूजा पे पिक्चर आ रहा है, संघर्ष 2 और हर हर गंगे। तो कौन सा पिक्चर को आप सबसे पहले देखने जाएंगे? देखिए, जहाँ तक पिक्चर की बात है तो मैं दोनों लोग का पसंद करती हूँ। खेसारी जी का भी मुझे फिल्म अच्छा लगता है उनकी, क्योंकि उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है, और पवन जी की गायकी मुझे अच्छी है। और मैं पवन जी की फ़ैन उनके आवाज़ की हूँ। उनके जो माता सरस्वती उनके गले में वास करती हैं, मैं उस कला की फ़ैन हूँ। और फिल्म भी उनका देखूंगी, उनकी भी एक्टिंग और जो भी एक्शन में होता है तो वो भी मुझे पसंद है। पैन इंडिया पिक्चर है? जी बिल्कुल, बट मैं हॉल नहीं जाती। 3-4 भाषा में रिलीज हो रहा है, आपको पता है? वो कितनी भी भाषा में हो, मैं जिनकी फ़ैन हूँ, उनके मैं कला को पसंद करती हूँ, उनके आवाज़ को मैं पसंद करती हूँ। वो हमारे आदर्श हैं, हम उनको अपना गुरु मानते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। हमारे भोजपुरी में इतने अच्छे सरस्वती पुत्र का आगमन हुआ और हमारे भोजपुरी को इतना नाम दिए, इतना आगे बढ़ाएं, उसके लिए दिल से धन्यवाद है पवन जी को। और बट मैं हॉल में फ़िल्म देखने नहीं जाती। हाँ, मैं अपने मोबाइल पे ज़रूर देख लूँगी। चलिए, पवन सिंह जी का एक विवाद चल रहा है, ज्योति सिंह जी, उनकी पत्नी को लेकर तलाक का मामला, इस पे आपका क्या राय है? इस पे देखिए, मैं हमेशा यही बोली हूँ कि किसी के पर्सनल लाइफ में मुझे एंट्री करना पसंद नहीं होता है। वो उनकी अपनी लाइफ है, क्या है क्या नहीं है, वो खुद अपना सॉल्व करें। दोनों का एक साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। मैं तो दुआ करती हूँ, नवरात्रि आने वाला है, मैं माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूँगी कि पवन जी को आपने सब कुछ दिया है, नाम दिया है, शोहरत दिया है, पैसा रुपया सब कुछ दिया है, बस अगर उनके घर में कुछ कमी है तो उनका जोड़ा, जिसको नहीं कहते हैं कि दाम, जोड़ा होना चाहिए। तो मैं माता रानी से यही कहूँगी कि पवन जी का जोड़ा बना रहे और वो दोनों लोग जो है एक हो जाएं, और भगवान करे उनका भी एक छोटा सा संसार हो, बाल बच्चे हों। बस मैं माता रानी से कैसे होगा? ज्योति सिंह जी तो आरोप लगा रहे हैं 8 करोड़ रुपये को पवन सिंह से 8 करोड़ रुपये वसूलेंगे। नहीं, ये गलत बात है। उनको पवन जी के साथ है तो बहुत पैसा रहेगा, और कोई भी पत्नी हो, अगर वो अपने पति के साथ है तो उसे रुपया पैसा की कमी तो नहीं होगा। चाहे अमीर होगा गरीब होगा, जैसे भी नमक रोटी खिलाएगा, क्योंकि एक औरत का अकेले जीवन क्या होता है, ये तो शायद जब आदमी अकेले होता है तब उसके समझ में आता है। बट मैं ज्योति जी के इस बर्ताव से और उनके इस व्यवहार से मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था। बट मैं क्या बोल सकती हूँ, पता नहीं रीजन क्या है, ये भी तो हो सकता है ना। 8 करोड़ रुपया थी बता रहे हैं सर। हम एक पहलू देख रहे हैं ना कि ज्योति ने डिमांड किया। ज्योति ने क्यों डिमांड किया? ऐसा क्या है पवन जी जो पवन जी के साथ वो नहीं रहना चाहती, या ज्योति ने ऐसा क्या है जो पवन जी उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते? ये ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ। तो इस चीज़ पे मैं ऐसे कन्फर्म ज्योति पे कैसे ब्लेम लगा दूँ, कैसे पवन जी पे लगा दूँ? इसीलिए मैं बोली इन दोनों का मैटर है, तो ये दोनों ही समझे कि क्या बात है क्या नहीं। हम लोग बहुत दूर हैं, हम लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बस वही जान सकते हैं। आप खेसारी लाल यादव जी को मसूरिया बोलते हैं, भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, तो इसमें क्यों मसूरिया क्यों बोलते हैं? हाँ, तो बोलती हूँ इसलिए कि उनकी हरकत ही ऐसी है। इतना अच्छा नाम था, इतना अच्छा मतलब पब्लिसिटी थी, खेसारी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो 10 गो चमचा जो उनके थे, उनके कहने पे भैया तो पवन सिंह के हाई कह दिया तो ये आ जाते थे लाइव। हाँ, तो क्या बोलते थे, अरे हुआ सूर्य छिटाला
तो सुर बोवाला तो सुर कटाला। अरे यार इतना कटाक्ष तुम किसी को बोलते थे, उस तुम्हें क्या मिला? कुछ मिल गया कभी? फिर एक हो गए। हाँ, अरे खा के एक हो गए। अभी का इंटरव्यू उनका देखिए, बोलते हैं अरे जिसको जो मुझे ये करा है, मेरे वजह से किसको फायदा होने वाला है, मेरी गायकी को बर्बाद करके किसको अकेला गाने को मिलेगा मुझे पता। तो वो सीधा पवन जी को टारगेट कर रहे हैं। मतलब वो कुछ भी हो जाए, खेसारी लाल पवन सिंह को बिना टारगेट किए आगे बढ़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और टारगेट करते करते आगे बढ़ने के चक्कर में सीधा आके जमीन पे गिर गए। आपको क्या लगता है कि ये पवन सिंह जी को टारगेट करके बोल रहे हैं? बिल्कुल वो पवन सिंह को टारगेट करते हैं। वो सीधा बोलते हैं कि मेरे गाना ना गाने से मार्केट में कौन अकेला गाएगा, किसका बहुत ज़्यादा बजेगा, किसका टक्कर खेसारी लाल ले रहे थे। तो सीधी सी बात है, पवन और खेसारी दो ही तो नाम है भोजपुरी में। बाकी मनोज तिवारी जी तो अब सांसद बन के बैठ गए। दिनेश लाल जी हमारे उत्तर प्रदेश के शेर बन के विधायक सांसद हैं, वो भी बैठ गए। रवि किशन जी हमारे हैं, वो अपना गोरखपुर के हैं। रवि किशन जी एक्टर हैं, गायक तो थे नहीं। तो बस भोजपुरी में कोई बचा था तो पवन और खेसारी ही बचे थे, तो खेसारी हट गए, पवन है। पवन सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर पवन जी लड़ेंगे तो पवन जी जीतेंगे। क्यों?